नाउ हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब ये ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड में यही चैप्टर रियल नंबर के नाम से है ना। उसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा रियल नंबर इंट्रोडक्शन देखने के बाद रैशनल एंड इरैशनल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो ये कंप्लीट नंबर सिस्टम है ना, जैसे किसी ने कहा नंबर या नंबर्स या नंबर सिस्टम, है ना। आप डिफरेंट टाइप के नंबर्स अभी तक सुनते आए हैं, तरह तरह के नंबर आपने सुने हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, एंड देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये तो एक तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट नेचुरल नंबर, देन यू ऐड ऑन दिस होल नंबर, जीरो आपने इसमें ऐड किया तो होल नंबर बना, फिर उसके बाद इंटीजर्स, फिर रैशनल, इरैशनल, एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हम यहाँ थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो कंप्लीट नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, उसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन से दो पार्ट? एक हो गया रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। देयर इज अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि इट मीन्स देयर आर सम नंबर्स हु आर इमेजिनरी, है ना। हिंदी में कहे तो काल्पनिक नंबर, मतलब कल्पना की जाएगी नंबरों की। तो थोड़ा इसका कंसेप्ट समझिए। आपने देखा होगा ना कि सपोज कीजिए कि √9 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। √4 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। चलो √2 है तो 1.414 समथिंग नंबर आएंगे। बट व्हाट अबाउट रूट ऑफ -4? व्हाट अबाउट रूट ऑफ -9? व्हाट अबाउट रूट ऑफ -2? वी हैव नो एनी आइडिया। हम अभी तक हमने सीखा है उस पर हम इनके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। यही प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हम लोगों को नंबर सिस्टम में एक नए नंबर का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ा। दोज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इट मीन्स होल नंबर सिस्टम, पूरे नंबर सिस्टम को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक रियल जो कि हमें सारे पता हैं, और दूसरे इमेजिनरी। सिंपली हम देखें तो रूट में पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनके रूट की कुछ वैल्यू आएगी। रूट में अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनकी वैल्यू हमारे सामने कैसे आए या क्या लिखा जाए, ये मैथमेटिशियंस के सामने एक चैलेंज था। तो उस चैलेंज को लोगों ने एक्सेप्ट किया और इसको सॉल्व किया, और इसके लिए नए नए नोटेशन डिसाइड किए, और आगे इस पर स्टडीज़ हुई। क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन आप कम से कम इतना समझ सकते हैं कि होल नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। वन इज रियल एंड अनदर इज इमेजिनरी। व्हाट नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी? माइनस अंडर रूट, कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, एंड इफ द नंबर इज नॉट इमेजिनरी देन इट इज रियल नंबर। सो सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स, तो
आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव रियल नंबर, और रियल नाम ही मत लीजिए, एवरी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, क्लियर। एंड दोज नंबर जो इमेजिनरी नहीं होंगे वो रियल नंबर होंगे, सिंपल। नाउ वी कन्फाइन आवर स्टडी ओनली अप टू रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर आर इन दिस लेवल इन क्लास 9th। तो हम लोग रियल नंबर पे फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं हमने क्या किया। रियल नंबर को दो पार्ट्स में बांट लिया। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल एंड इरेशनल। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी कोई फ्रैक्शन लिखें तो बहुत अलर्ट रहिए, बी केयरफुल कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या होगा, वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। नॉट डिफाइन मीन्स हम उसको क्लियरली, क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया नहीं जा सकता, सो इट्स वैल्यू इज या इट्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम इनफाइनाइट, तो सीधे सीधे हम कहें अभी इस लेवल में कि नॉट डिफाइन होता है, तो प्रिकॉशनरी हमको ये बोलना है अगर कोई फ्रैक्शन है तो जो आपके डिनोमिनेटर में है ना उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिजिट्स लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस फ्रैक्शन इन सम वेरिएबल्स a/b p/q, तो आप तुरंत वहीं बोल दीजिए लिखते समय ही कि इफ़ b इज़ इन डिनोमिनेटर तो b इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ़ q इज़ इन डिनोमिनेटर तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड अनदर नंबर इज़, जो आपने दूसरे कहे वो है इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एंड अगेन रैशनल नंबर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, और नॉन इंटीजर्स मतलब जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम, क्लियर। p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, मतलब जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में वो नॉन इंटीजर होगा, और इंटीजर मतलब जिसको फ्रैक्शन नहीं है, डिजिट्स हैं, पूरे पूरे डिजिट्स हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए अब क्या हुआ, आपके जो ये इंटीजर्स थे ना इनको फिर आगे बाइफरकेट किया गया, किसमें ये इंटीजर्स कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसी नेचुरल नंबर में अगर 0 आप ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाता है? होल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो अब जरा इसको हम लोग एक बार, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नेचुरल नंबर, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स एट द ये एंड नहीं होगा, नॉन एंडिंग है ना, अप टू इनफाइनाइट मतलब चलता ही जाएगा। किसी ने यहाँ कोई भी डिजिट लिखी उसके एक 1 ऐड करेंगे तो अगली डिजिट आ जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन इफ इट इज़ नॉट एंडिंग प्रोसेस तो हम इसको कह देते हैं कि अप टू इन्फिनिटी। इसमें आपने 0 ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये होल नंबर का सेट बन गया। और सेट ऑफ इंटीजर्स कब बन गया भाई? ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ये 0 था, इन दोनों को मिलाएंगे तो और नेगेटिव भी मिला लें तो आपको क्या मिल जाएगा? मतलब डैश डैश लगा दें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये आपको मिल जाएगा क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये एक बार समराइज कर लीजिए फिर से, कैसे? रियल numbers are divided in two parts, integers and non-integers. Integers are divided again in three parts, negative integer, 0 and positive integer. And 0 और positive integer को मिला लें तो क्या बन जाता है? whole number. Positive integers को क्या कहा जाता है? natural number. Now come to the next part which is known as rational number. rational number कैसे कहते हैं?
ए नंबर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर किस तरीके के होंगे, p बाई क्यू के टाइप के, वेयर p एंड q बोथ आर मेंबर्स ऑफ z। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। अभी समझने में दिक्कत होती है, यही समझें कि p एंड q आर मेंबर ऑफ z, या p और q क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो ये देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा होगा, है ना। सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम आगे की डेफिनेशन देखिए उसी में लिखी हुई है, पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a बाई b वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इन द फ्रेम ऑफ डेफिनेशन लिखा जा रहा है, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। In general, the set of rational number is denoted by Q. Q is the notation of rational number. यहाँ भी लिखा हुआ है। और कैसे डिनोट किया जा रहा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का आपने सेट थ्योरी जब पढ़ी होगी तो वहाँ देखा होगा Q कैसे, Q में कैसे एलिमेंट होंगे, A बाई बी टाइप के। A बाई बी का मतलब सच दैट, इसको हम कहते हैं सच दैट A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ Z, या A एंड B बिलोंग्स टू Z। Z का मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, जीरो होगा, तीनों होगा। एंड आपको एक सावधानी और कहनी है ना कि ये जीरो नहीं होना चाहिए ये वाला, तो यहाँ लिख दीजिए एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने ये देखा कि होल नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इमेजिनरी एंड रियल नंबर, है ना। एंड व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। सिंपल डेफिनेशन बोलिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। And if the number is not imaginary, then it is real. है ना, कोई आपसे पूछेगा ना कि what are the imaginary number, the square root of negative integers या negative numbers, only numbers, ठीक है। Now again हमें कन्फाइन करना है अपने रियल नंबर पे, तो रियल नंबर दो पार्ट में बटा हुआ है, रैशनल एंड इरेशनल, है ना। फिर रैशनल नंबर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स, जीरो, सॉरी, है ना। रैशनल नंबर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, या नॉन इंटीग्रल कह लें, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। नॉन इंटीग्रल रैशनल्स मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शन में जो नंबर लिखे जाए। फिर इंटीजर्स आर ऑल्सो बाइफर्केटेड इन थ्री पार्ट्स, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ यू सी द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू से हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और इसमें किस तरह के नंबर होंगे, A बाई B फ्रैक्शन में, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ प्रोसीड। अब देखिए ये समराइज़ किया जा रहा है डेफिनेशन को, ज़रा ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड। हाँ, अब ज़रा ध्यान दीजिए, A बाई B इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, where B is not equal to 0. A and B have no common factor other than 1. That is A and B are co-prime. What is co-prime? है ना? What is co-prime? Just like this, 3 by 5. अब देखो इसमें दोनों का कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, है ना। जैसे 1 by 2, ठीक है, तो that is also, मतलब दोनों में कॉमन डिवीजर 1 हो, उसके अलावा और कोई उनका कॉमन डिवीजर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। एंड क्या कहा गया, बी इज यूजली पॉजिटिव, वेयर एज ए मे बी नेगेटिव, ए मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, बी यूजली पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, बट यूजली, इसलिए सर्टेनली नहीं कहा जा रहा है, यूजली कहा जा रहा है। एवरी इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंड एवरी डेसिमल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कही गई, क्या कहा गया कि एवरी इंटीजर,
पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, एंड एवरी डेसिमल नंबर इज रैशनल नंबर। वाई, समझ रहे हैं ना? डेसिमल नंबर को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इफ़ देयर इज 0.2, 0.2, तो इसको बदलने का क्या तरीका बताया गया आपको? बहुत सिंपल सा है। 0.2 लिखा है, आप एक लाइन बनाइए जिससे फ्रैक्शन बाद में डेवलप करना है। इस पॉइंट के नीचे 1 लिख दीजिए और इधर जितने डिजिट हैं 0 लगा दीजिए। दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2/10 और ये रिमूव कर दीजिए, तो ये बन गया 2/10, है ना? तो 0.2 इज 2/10, कुछ इस तरीके से। तो आपके पास डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आप जानते हैं। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो सारे के सारे क्या होंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ही होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नाउ थर्ड इज करस्पॉन्डिंग टू एवरी रैशनल नंबर a by b दैट इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर, -a by b, हर नंबर का एक नेगेटिव होगा, ठीक बात है। द रैशनल नंबर a by b एंड c by d आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अब कह रहे हैं कि दो, अब ये देखो सब फ्रैक्शन के रूल लग रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। a by b एंड c by d आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं। मान लीजिए a by b है इक्वल टू c by d है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, a इंटू डी इक्वल टू c इंटू बी। अगर ऐसा होगा तो a by b एंड c by d इक्वल होंगे, ठीक है। और ये कहा गया, दूसरी चीज़ देखिए, a by b इज ग्रेटर देन c by d इफ a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। ये इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना? डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है कि दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ एक बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया गया। यहाँ पे ये साइन पे ध्यान दीजिएगा, बोथ वे इम्प्लीकेशन दिया हुआ है ना? अब आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए 1/2 एंड 1/3, इसमें क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन पूछा जाए, यहाँ पे डैश 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 हो और आपसे कहा जाए कि भाई ग्रेटर है, और दूसरा ऑप्शन हो गया, बताइए क्या होगा? तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ एक सिंपल सा तरीका बताया गया ना कि a by b इज़ ग्रेटर देन c by d इफ़ a इंटू डी इज़ ग्रेटर देन b इंटू सी। तो अब ये a by b, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप c और इसको d मान लीजिए, ठीक है। तो a इंटू डी और b इंटू सी निकालिए। देखिए a इंटू सी कितना हो जाएगा बेटा? 3, b इंटू सी कितना हो जाएगा? 2। इसमें कौन सा साइन आया? कलर चेंज कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ये साइन आया, इसका मतलब यहाँ भी ये साइन होगा, इसका मतलब ये 1/2 1/3 से बड़ा होगा। सिंपल है ना? तो ऐसे ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, किस चीज़ को, कि दो फ्रैक्शन दिए हैं और अगर हमें देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आपको क्या देखना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और देखिए कि उनके बीच में कौन सा रिलेशन आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा और फिर आप उस फ्रैक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, a प्लस b/2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर विच लाइज बिटवीन a एंड b। आप जैसे निकालते थे ना, मान लीजिए ये हम इसको सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2। तो हम देखते थे ना कि इसको और इसको सम करके हाफ किया तो यहाँ वाला बिटवीन नंबर मिल जाएगा, इसको सम करके हाफ किया तो सेम प्रोसेस फॉर रैशनल नंबर। अगर फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, कहा ही गया कि सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, तो a प्लस b/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना? मतलब 3/2 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1.5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही है? अगर आप इतना समझ रहे हैं तो आज हम लोग इतना ही करें, है ना? आपने आज कई चीज़ें सीखी हैं, इसको रिवाइज कीजिएगा। आज पहली क्लास है,
एक ही दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बट हम लोगों ने, अच्छा ये आप ये इसमें से हो सकता है कुछ स्टूडेंट उसके भी हों, सीबीएसई बोर्ड के भी हों, तो डोंट परेशान नहीं होइए। जो कॉमन चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कॉमन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो अलग अलग बोर्ड्स के, तो उनको स्पेसिफिकली उनको हम अलग अलग पढ़ाएंगे। ये कॉमन चैप्टर इसलिए सब लोग साथ पढ़ रहे हैं, इसमें कोई, बल्कि जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनको पता भी है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन उन लोगों ने किए हैं। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 याद होगा आप लोगों को, बहुत सारा आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो आज कुछ कंसेप्ट की बातें हुई बहुत ध्यान से। अब आपको करना क्या है, 2 कापियाँ बना लीजिएगा। एक जो लेक्चर ये ख़त्म हो तो उसको आप, बस बुक्स हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम ये स्कैन आपको पीडीएफ भेज देंगे, इससे करिएगा। और होमवर्क जो दें उसको करते रहिए। अब जैसे आज तो हम आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है, क्लियर? तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू।